दो नैना मतवारे तिहारे हम पर जुल्म करें, हम पर जुल्म करें। एक बंगला बने न्यारा, एक बंगला बने न्यारा, रहे कुन बाज सुने सारा। मेरे सपनों की रानी, मेरे सपनों की रानी, रूही 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 रूही, मेरे सपनों की रानी। कुंदन लाल सहगल के निजी जीवन की यात्रा किसी रूहानी अनुभव के जैसी थी। वो कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजरे, पर संगीत का साथ धड़कन की तरह बना रहा। फिर इसी संगीत प्रेम ने उन्हें कोलकाता पहुंचा दिया, जहां उन्हें वो काम मिला जिससे उनका शौक भी पूरा हुआ और पैसे के साथ साथ नाम और शोहरत भी मिली। एक तरह से कहें तो उन्हें उनकी जिंदगी का मकसद मिल गया। कोलकाता में किसी तरह उनकी मुलाकात न्यू थिएटर्स के मालिक बी.एन. सरकार और संगीतकार रायचंद बोराल से हुई और वो उस कैंप में शामिल कर लिए गए। उनकी पहली फिल्म आई मोहब्बत के आंसू। फिल्म के टाइटल में उनका नाम दिया गया सहगल कश्मीरी। असली नाम इसलिए नहीं दिया गया कि कहीं घर वालों ने पहचान लिया तो वापस लेने ना पहुंच जाए, क्योंकि तब तक सहगल साहब अपने घर वालों को खत के जरिए अपनी खबर तो देते थे, पर अपना अता पता नहीं बताया था। खैर, उनकी ये फिल्म कामयाब तो नहीं हुई, मगर उनके अभिनय और गायन की बहुत तारीफ हुई। शुरुआत इन फिल्में फ्लॉप होने के बाद सहगल पूरन भगत में दिखाई दिए, पर हीरो के रूप में नहीं, एक भजन गायक के रूप में। लेकिन ये फिल्म बहुत कामयाब हुई और इसके भजन घर घर में गाए गए। इसी फिल्म को देखकर केदार शर्मा ने फिल्मों में आने का फैसला किया था, लेकिन यहूदी की लड़की फिल्म में सहगल साहब बतौर मुख्य अभिनेता नजर आए। मगर जिस फिल्म ने उन्हें बतौर गायक अभिनेता प्रतिष्ठित किया, वो थी हिंदी में बनी 1934 की फिल्म चंडीदास। इसी फिल्म से नितिन बोस ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। प्रेम सखा हो, प्रेम पड़ोसी, प्रेम में सुख का साथ, प्रेम के संग बिताएंगे जीवन, प्रेम ही प्राण आधार। पर वो फिल्म जिससे वो रातों रात हिंदी फिल्मों के स्टार कलाकार बन गए, वो थी पी.सी. बरुआ के निर्देशन में बनी देवदास। ये फिल्म उनके फिल्मी सफर में मील का पत्थर साबित हुई, जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार का दर्जा दिलाया। देवदास, बस बस अब मत पियो। क्यों ना पियो? नए नए पीना पीछे हो, बर्दाश्त न कर सकोगे। चंद्रा, मैं बर्दाश्त करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को भूल जाने के लिए और तुम्हारे घर आने के लिए पीता हूँ। देवदास के बांग्ला वर्जन में भी उन्होंने 2 गाने गाए थे, जबकि उन्हें बांग्ला भाषा नहीं आती थी। न्यू थिएटर्स की बांग्ला फिल्मों के गीत पंकज मलिक गाते थे, मगर जब बांग्ला देवदास के गीतों की रिकॉर्डिंग हो रही थी, उन दिनों पंकज मलिक कोलकाता में नहीं थे। तब सहगल साहब ने आर.सी. बोराल से इच्छा जाहिर की कि वो इन गानों को गाना चाहते हैं, मगर उनकी बांग्ला अच्छी नहीं थी, इसलिए आर.सी. बोराल ने मना कर दिया। लेकिन उनके जोर देने पर इस शर्त के साथ राजी हो गए कि सीखने और प्रैक्टिस के बाद भी अगर अच्छा नहीं लगा तो फिल्म में नहीं गाने देंगे। मगर के.एल. सहगल जब कुछ ठान लेते थे तो करके छोड़ते थे, और 2 ही दिन के रियाज में उन्होंने ऐसा गाया कि कोई कह ही नहीं सकता था कि उन्हें बांग्ला नहीं आती। और फिर उन्होंने बांग्ला भाषा में ऐसी महारत हासिल की कि वो पहले गैर बांग्ला भाषी कलाकार बने जो बांग्ला फिल्मों के हीरो बने। इसकी शुरुआत हुई बांग्ला फिल्म दीदी से, जिसे हिंदी में प्रेसिडेंट के नाम से बनाया गया था। हिंदी में जो जगह उन्हें देवदास से मिली थी, वही जगह उन्हें बांग्ला सिनेमा में दीदी से मिल गई। अक्सर लोग उन्हें बंगाली ही समझ लेते थे। उनका बांग्ला उच्चारण इतना साफ था कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर भी उनके गायन और उच्चारण से काफी प्रभावित हुए थे।
सहगल साहब अपने लिए नित नई ऊंचाइयां तलाश कर लेते थे। एक जगह पहुंचकर उससे आगे बढ़ने की चाहत ने ही उन्हें परफेक्शनिस्ट और कामयाब बनाया। स्ट्रीट सिंगर फिल्म में उन्होंने पारंपरिक ठुमरी गाई और वो भी लाइव। हालांकि तब तक प्लेबैक शुरू हो चुका था, पर वो चाहते थे कि गाना सीधे शूट पर ही रिकॉर्ड किया जाए ताकि एक्सप्रेशंस ठीक से आ सके। इस गाने में आप देखें तो सहगल साहब सड़क पर गाते हुए चल रहे हैं और कैमरा, रिकॉर्डिंग यूनिट उनके साथ साथ चल रही है। काफी मुश्किल हुई, पर फिल्म की इसी ठुमरी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई। चालीस के दशक में जब न्यू थिएटर्स के हालात बिगड़ने लगे तो काफी लोग मुंबई शिफ्ट हो गए। सहगल साहब को भी रणजीत मूवीटोन से ऑफर आया, लेकिन सहगल साहब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने में काफी वक्त था। लेकिन बीएन सरकार के कहने पर वो मुंबई चले गए। रणजीत मूवीटोन के साथ उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पहली फिल्म रही भक्त सूरदास, जो कि एक कामयाब फिल्म थी। इसके बाद आई यादगार तानसेन। इस फिल्म में उन्होंने दीपक राग और तानसेन की बंदिश को जिस महारत और खूबसूरती के साथ गाया, कोई कह ही नहीं सकता कि उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी। दिया जला जगमग जगमग, दिया जला जगमग जगमग, दिया जला। इस फिल्म से मुंबई में भी सहगल साहब के नाम की धूम मच गई और रंजीत स्टूडियो इसका पूरा फायदा उठाना चाहता था। लेकिन 1 साल पूरा होने को था, यानी रंजीत के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला था। फिर भी भंवरा नाम से एक फिल्म बनाने की सोची गई। तैयारी पूरी नहीं थी, इसलिए सहगल साहब के हिस्से की शूटिंग कर ली गई। बाद में इस फिल्म को पूरा करके रिलीज किया गया। सहगल साहब कोलकाता लौट गए और न्यू थिएटर्स की फिल्म मेरी बहन में काम किया, और यही न्यू थिएटर्स के साथ उनकी आखिरी महत्वपूर्ण फिल्म साबित हुई। लेकिन सुनिए, शादी हो या ना हो, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूँ कि वो शख्स जो मुझे इस किस्म का वैश्याना मसला दे कि मैं तो रहूं ऊंचे ऊंचे महलों में और मेरी बहन किसी और जगह रहे, काश के ऐसे आदमी से मेरी मुलाकात ना होती। इसके बाद वो फिर से मुंबई आ गए और एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट काम करने लगे। उनकी डिमांड इतनी ज्यादा थी कि उसी ने उन्हें अपने दौर का सबसे महंगा कलाकार बना दिया। उस समय की एक बेहद महत्वपूर्ण फिल्म थी AR कारदार की शाहजहां। इसके गानों ने न सिर्फ उस दौर में धूम मचाई, बल्कि बाद के भी कई सालों तक वो गुनगुनाए जाते रहे, खासकर ये गाना। जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, हम जी के क्या करेंगे, जब दिल ही टूट गया, जब दिल ही टूट गया। शाहजहां के बाद KL सहगल ने सिर्फ एक और फिल्म की, परवाना, और इसके बाद वो थोड़ा आराम करने के इरादे से जालंधर चले गए, क्योंकि शराब की बुरी आदत और साइटिका की बीमारी ने उन्हें काफी कमजोर बना दिया था। दिसंबर 1946 में वो जालंधर गए, पर वापस नहीं आ सके। वहीं 18 जनवरी 1947 को उन्होंने हमेशा के लिए आंखें मूंद लीं। वो उन कलाकारों में से थे जिनके नक्श कदम पर कितने ही बड़े गायक कलाकार चले और बाद की पीढ़ी के कितने ही नौजवानों को उन्होंने इंस्पायर किया। वो एक बहुत अच्छे इंसान भी थे, जो कभी अपने बुरे वक्त को नहीं भूले, और ना ही उन लोगों को जिन्होंने उस वक्त उनकी मदद की। शायद इसीलिए उनके दिल में भी दूसरों के लिए बहुत दर्द था। वो भी हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहते थे। कहते हैं ना, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा कलाकार हो सकता है। सहगल साहब इसकी मिसाल बने। ऐ कातिब तकदीर मुझे इतना बता दे, क्यों मुझसे खफा है तू, क्या मैंने किया है। ऐ दिल बेकरार क्यों, ऐ दिल बेकरार
करार दूं तुझे अब दिन भी तकना ही कहाँ बर्बाद करे